गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अचीवमेंट एकेडमी में। तो आज हम लेकर के आए हैं डे 5 का क्वेश्चन और इसमें इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को करवाया गया है। तो इसे जो है याद करते चलना है और साथ ही नोटबुक में आपको लिख लेना है। और बाकी जो भी क्वेश्चन का डाउट रहे वो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। तो चलिए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो कोई भी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो है 2 होती है। सो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, अर्थात लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या जो है 2 होती है। अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे हुए 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं? किसी लेंस है तो उसके बाहर की ओर उभरे हुए 2 गोलीय पृष्ठ हों तो इसे कौन सा लेंस कहा जाएगा? ठीक है, जैसे एक प्रकार से ये बाहर उभरे हुए 2 पृष्ठ हों तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाएगा उत्तल। ठीक है, उत्तल लेंस। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा उत्तल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिजली के फ्यूज का तार किन चीज़ों के बने होते हैं? तो बिजली के फ्यूज का जो है तार मुख्यतः तांबा प्लस टीन का मिश्रण होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा तांबा प्लस टीन का मिश्रण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या प्रोटीन आवेशन प्रक्रम में भाग लेते हैं? तो आवेशन प्रक्रम में जो प्रोटीन भाग नहीं लेते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर किससे मापा जाता है? तो परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापने का कार्य वोल्ट मीटर के द्वारा होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? ठीक है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा हाइड्रो। ठीक है, हाइड्रो का मतलब होता है जल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने पर चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब ताप बढ़ता है तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। ताप बढ़ने के पश्चात चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और ताप घटने पर चालक का प्रतिरोध भी घटता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव होते हैं, अर्थात चुंबक के ध्रुवों पर जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है क्या होते हैं? तो उसका मान जो है ज़्यादा से ज़्यादा होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा महत्तम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग बोलते हैं आवर्धन। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई को भी से सूचित करते हैं और वस्तु की ऊंचाई को यू से, यानी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा m = v/u, जहाँ v बराबर जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई और u बराबर जो है क्या है? वस्तु की ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो आप यहाँ पर जो है आपको बताते चलें कि अल्कोहल का अपवर्तनांक जो है होता है 1.36। अल्कोहल का अपवर्तनांक जो है 1.36 होता है। लेकिन इसमें जो है और सारे कई इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि अगर आपको पूछ दिया जाए वायु, ठीक है, तो वायु का अपवर्तनांक लगभग 1 होता है या फिर 1.003 होता है। और इसके बाद अगर बात किया जाए कि वायु के तत्पश्चात, तो इसमें वायु से ज़्यादा सघन होता है जल। तो जो पदार्थ जितना ज़्यादा सघन रहेगा उसमें उतना ही ज़्यादा अपवर्तनांक होगा। तो इसका जो है अपवर्तनांक लगभग हो जाता है 1.33। ठीक है, इसके बाद इससे ज़्यादा सघन कौन है? तो इससे ज़्यादा सघन है बर्फ़। तो बर्फ़ का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.31। ठीक है, चलिए इसके बाद इससे ज़्यादा सघन कौन होता है? तो बर्फ़ से भी ज़्यादा सघन जो है हमारा होता है कांच। ठीक है, क्या होगा? कांच। तो कांच का अपवर्तनांक लगभग कितना हो जाएगा? तो कांच का अपवर्तनांक जो है 1.5 से 1.9 तक, 1.5 से 1.9 तक। ठीक है, 1.5 से 1.9 तक। इसके बाद जो है इससे कांच से ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? तो हीरा का। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों से ज़्यादा होता है, जिसका ये जो है VVI है क्वेश्चन, ये आपको पूछा जा सकता है हीरा का। तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक जो है
2.42 होता है ना। तो इस प्रकार से हम बढ़ते क्रम में भी लिख सकते हैं। वायु, वायु से ज़्यादा सघन जल, जल से ज़्यादा सघन बर्फ, बर्फ से ज़्यादा सघन कांच और कांच से ज़्यादा सघन हीरा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है किसके माध्यम से होती है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया जो है सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा होती है। ठीक है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिलियरी पेशियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज होती है, अर्थात यह 1 सेकंड में 50 बार अपनी धारा बदलती है। अर्थात ये 1 सेकंड में 50 बार अपनी धारा बदलती है। अगला क्वेश्चन है फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिसमें से इसमें कौन से प्रमुख खोज हैं वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और विद्युत अपघटन के नियम, ये जो है प्रमुख हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो अगर कोई परिनालिका है, ठीक है ना, अगर ये कोई परिनालिका है और इसे जो है चलिए अगला क्वेश्चन है किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं। तो जैसे मान लिया जाए कि ये जो है हमारा परिनालिका है, इसमें जो है तार लपेटे हुए हैं। तो कह रहा है कि ये जो हमारा परिनालिका है तो इसमें जो है ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा रहेगा। तो सभी जगह पर जो है ये कैसे रहेंगे, सभी जगह पर समान रूप से जो है वितरित होते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समान होता है, यहाँ पर हो गया। अगला क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, प्रिज्म को। अर्थात जब हम प्रिज्म को यहाँ पर रख देते हैं तो श्वेत प्रकाश को जब यहाँ से गुजारते हैं तो श्वेत प्रकाश प्रिज्म के अंदर से, उसके बाद यहाँ पर हम एक वर्णपट रखते हैं। तो वर्णपट जब श्वेत वर्णपट रखते हैं तो ये प्रकाश यहाँ पर जाकर के 7 विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, जिसमें प्रमुख है बैगनी, बैजानी, पीनाला, है ना, बैगनी, जामुनी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, जिसमें बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक है और सबसे कम जो है झुकाव होता है लाल रंग के प्रकाश का। ठीक है, चलिए अगला रेटिना पर किसी वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। तो इसमें राइट आंसर होगा अभिनेत्र लेंस के द्वारा। ठीक है, अभिनेत्र लेंस के द्वारा जो है रेटिना पर किसी वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश क्या स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरणों का झुकाव अधिक होता है। तो ये जो है प्रिज्म है उसमें सबसे ज़्यादा झुकाव जो है, अभी बताया हमने कि सबसे ज़्यादा झुकाव जो है बैगनी रंग के प्रकाश का होता है और जो सबसे कम झुकाव होता है वह लाल रंग के प्रकाश का होता है। अर्थात लाल रंग का वेवलेंथ भी जो है ज़्यादा होता है और वहीं बैगनी रंग का वेवलेंथ जो है सबसे कम होता है। ठीक है, तो चलिए अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश क्या है। तो आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है, अर्थात प्रकाश जो है हमारी दृष्टि संवेदना को उत्तेजित करती है। प्रकाश क्या करती है, हमारी दृष्टि संवेदना को उत्तेजित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मंद प्रकाश में किसी की स्थिरता से पुतली पूर्णतः रूप से फैल जाती है। अर्थात जब हम कोई उजाले वाले रोशनी से, मतलब रोशनी जहाँ पे धूप हो वहाँ से अचानक अगर हम अंधेरे वाले कमरे में जाएं तो हमारी आंखें जो हैं पूर्ण रूप से फैल जाती हैं। तो ये जो है पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। तो इसमें जो है किसकी स्थिरता से, तो इसमें राइट हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें राइट हमारा आंसर चला जाएगा परितारिका, आइरिस की वजह से। ठीक है, आइरिस की वजह से। अगला क्वेश्चन है स्थिर विद्युत में आवेश जब रहे तो उसे क्या कहते हैं। तो स्थिर विद्युत में आवेश जो है विरामावस्था में रहते हैं। ठीक है, दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। तो दूरदृष्टि वाली आंखें जो है साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तु को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब का जल कम गहरा दिखने का कारण क्या है? तो तालाब का जल जो है कम गहरा दिखने का कारण है अपवर्तन। ठीक है, तालाब का जल जो है कम गहरा दिखने का काम है अपवर्तन। यानी परावर्तन क्या होता है? जब टकरा कर वापस लौटती है। लेकिन अपवर्तन में इस प्रकार नहीं होता है। अपवर्तन में जब प्रकाश का कोई जो है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचती है तो अपवर्तन के कारण जो है इसे जाना चाहिए था यहाँ, लेकिन यह जो है अभिलंब, यह अभिलंब की ओर जो है मुड़ जाती है। ठीक है, यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये जो है इसी घटना को अपवर्तन कहते हैं। तो इसमें नियम भी हैं, रूल भी हैं, जो कि आपको डिटेल से बताया जाएगा और बताया भी गया है क्लास में। चलिए अगला क्वेश्चन है, मृत्यु के बाद कितने घंटों के अंदर आँखें निकाल लिया जाता है? तो मृत्यु के बाद जो है आँखें जो 4 से 6 घंटे के अंदर निकाल लिया जाता है। 4 से 6 घंटे तक आँखें जीवित रहती हैं। उसके तत्पश्चात अगर उससे पहले आँखें निकाल लिया जाए तो आँख जो है कामयाब हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन, नीला तथा हरा रंग के प्रकाश को मिलने से किस रंग का प्रकाश बनता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सियान। ठीक है, सियान रंग के प्रकाश प्राप्त होगा और इसे हम लोग पीकॉक ब्लू भी कहते हैं। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन का ही सीरीज चल रहा है अभी। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑरस्टेड और टेस्ला, ये दोनों साइंटिस्ट हैं, तो उन्हीं के नाम पर ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक रखा गया है। तो आशा करता हूँ कि ये 25 क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया कर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।